कल डीसी साहब का ऑफिस में एक मीटिंग हुआ था। उसमें डिसाइड हुआ कि ये जो NH 415 है हाईवे, जो होलंगी से लेके बंदरदेवा तक जाता है, उसका पैकेज बी सेक्शन में 4 लेनिंग होने पेंडिंग है। वो पेंडिंग किसी किसी कारण से है, बट बात है कि अभी शायद उधर हाई कोर्ट बन रही है नाहरलगुन में। उसकी वजह से उसका स्पीड अप करने के लिए डीसी साहब ने एक आदेश निकाला था कल। उसका आदेश के अनुसार जो पैकेज बी है वो यूपिया की तिनाली है। यूपिया की तिनाली से लेके जो बड़ा पुल है, बड़ा पानी ब्रिज है, उनका बीच में ट्रैफिक को रोकने के लिए बोला था। उसके लिए हमने आज सुबह यूपिया नाला से लेके यूपिया तिनाली से लेके बड़ा पानी ब्रिज तक ट्रैफिक को रोका गया। जो भी ईटानगर से जो ट्रैफिक जा रही है नाहरलगुन या बंदरदेवा की तरफ, वो यूपिया की सूद रोड, सूद बाईपास रोड को यूज करके जाएंगे। जो भी ईटानगर से बंदरदेवा या यूपिया की तरफ जाएंगे वो सूद बाईपास रोड यूज करेंगे। और जो ट्रैफिक नाहरलगुन से ईटानगर आना चाहता है, उनके लिए हमने 2 इंटीरियर रोड्स को खुले थे हमने। एक इंटीरियर रोड है सोहम पॉइंट से, अगर नाहरलगुन से आते हैं आप, सोहम से राइट लेना पड़ेगा आपको। सोहम पॉइंट से राइट लेके वो जाके वो फिर वही यूपिया रोड पे कनेक्ट होगी। और दूसरा पॉइंट है पचिन कॉलोनी। पचिन कॉलोनी से आके बीटीएम हॉस्पिटल की तरफ जाएगी रास्ता। ये दोनों रास्ता यूज करके ये ब्लॉकेज को हम अवॉइड कर सकते हैं, जो यूपिया तिनाली से लेके बड़ा पानी का बीच में जो रोका हुआ है। आज सुबह परमानेंटली रोक दिया था, बट बात है कि काम सिर्फ एक पोर्शन में चल रहा है। उसकी वजह से हमने ये टेम्पोररीली अभी बड़ा पानी से जो ट्रैफिक आ रही है उसको खोल रखा है। जैसा जैसा ये काम बढ़ेगी आगे, हम ये बड़ा पानी और यूपिया तिनाली का बीच में जो रास्ता है उसको परमानेंटली ब्लॉक करेंगे, सो दैट कंस्ट्रक्शन काम पूरा होने के बाद ट्रांसपोर्ट सुविधा जो नाहरलगुन से ईटानगर जाने वाले के लिए आराम हो, उसके लिए ये डीसी साहब का आदेश है। ये ट्रैफिक को रोकने से ये कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी होगा उसकी वजह से। और दूसरी चीज है, जो भी ईटानगर से बंदरदेवा या निर्जुली जाएगा वो यूपिया तिनाली से सीधा यूपिया की बाईपास, यूपिया की रोड लेके ही जाना पड़ेगा 100% लोग, क्योंकि उनको अलाउड नहीं है इस तरफ, नाहरलगुन की तरफ अलाउड नहीं है। उसकी वजह से वो लोग यूपिया की बाईपास होके घूम के नाहरलगुन आना पड़ेगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन सबके लिए है, पब्लिक के लिए। उसकी वजह से थोड़ा तकलीफ तो होगा पब्लिक के। मेन क्वेश्चन जो अभी ट्रैफिक जाम आज सुबह बहुत बड़ा हुआ, आज पब्लिक को बहुत परेशानी हुआ था। तो पब्लिक का मेन क्वेश्चन है कि अभी जो कंस्ट्रक्शन शुरू किया जा रहा है ये बहुत पेंडिंग प्रोजेक्ट है, नहीं कर सकता था। अभी जब बारिश का सीजन आ रहा है तो भी कंस्ट्रक्शन शुरू बेसिकली हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का पालन करते हैं। कल हमारा मीटिंग हुआ था डीसी साहब के साथ। डीसी साहब का रिटर्न आदेश है, आप देख सकते हैं इसके बारे में। बेस्ड ऑन दैट ऑर्डर we have closed the traffic. Okay, it is not the independent decision of the traffic. अभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है ये ट्रैफिक को रोकने के लिए, उसकी वजह से हम ये ट्रैफिक को रोकना पड़ा। Basically, there is a high court coming up in Nahalgund, and no, the thing is
these questions should be asked to the administrative, the one who has taken the decision. We are complying with the decisions taken by the administrative authorities. So today, We have not taken the decision on our own. Okay, they have taken a decision to close the road, and we are just implementing it on ground. Okay. sir, like today morning, there was huge traffic jam, harassment to the public. Don't get the traffic में फंसा गया. So coming days will be a challenge for your team also. So इसमें if we see such kind of things happening again and again, do you think your police team will be able to execute it? अगर ऐसे ही pending होता है तो No, basically, traffic can't be a one-man show. It can only be managed by using the local staff with the available roads surrounding the particular place where we are blocking the roads. So as of now, we have requested for more force so that we can implement this plan properly. The extra force has been asked by the traffic police. 3 companies extra reserve force has been asked to undertake this blockage for the smooth construction. so the target period is 1 month. Yeah, do you think it can be No, extended? basically, the order says that it should be blocked for a period of 2 months. 2 months. So Yeah. do you think it will be able to done like domain you know how construction is in Arunachal Pradesh much for 50 package we need See, basically, I'm not a construction specialist. Whatever the order says that for a 2-month period, if the road is blocked, we can do the construction peacefully, so that we are implementing the same orders. Whether they can do it in 2 months or they can take more months, that should be a question to the administrative authorities.